तो पिछला क्वेश्चन हमने टाइप 5 का किया, 1.3 का, ये हमारे पास 16 और लास्ट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के। यहाँ पे कंडीशन इन्होंने लिखा होता है कि वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ऐसा कंडीशन अगर हमारे पास इन इक्वेशंस में हो जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पिछले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये है नंबर 16, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस सेवन माइनस 36 इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने इस कंडीशन को देखना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। हमने इस कंडीशन को देखना है, तो ये कंडीशन जब वेरीफाई हो जाए तब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, पहले दो दो को मैं किस नंबर में ऐड करूं, 6 में ऐड करूं तो ये 8 आता है, और 1 को अगर 7 में ऐड करूं तो ये भी 8 आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर उस कंडीशन की तरह 2 प्लस सिक्स, 2 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 8। तो ये वेरीफाई हो गया ना, 8 इज इक्वल टू 8। तो ये बराबर हो गई। इसका मतलब ये बिल्कुल लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को इन दोनों के साथ, फिर प्लस टू को इन दोनों के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 6 टू ज़ा 12। इन दोनों का करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 7x प्लस 7 1 ज़ा 7 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास था कि एक्स रे पे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू सॉरी माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ये फेयर हम क्यों लगा रहे थे, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था, अब पहले दो टर्म्स अब दोनों में देखें, जो वेरिएबल्स भी साथ में आ रही है, ये दोनों सेम टर्म्स है, बिल्कुल सेम एक जैसे टर्म है, यानी इनको हम किसी और वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप करेंगे लेट y इज इक्वल टू, यही दो जो स्लाइड टर्म्स है x प्लस 8x, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह, ठीक है। ये गायब हो जाएंगे तो वो जगह किसकी जगह आ जाएगा, y। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने y को लेट कंसीडर कर दे तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। यहाँ इनकी जगह अब y आ जाएगा, y प्लस 12 y प्लस 7 माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब y को जाके मल्टीप्लाई करेंगे, y को इन दोनों के साथ फिर प्लस 12 को, तो देखते हैं y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 7y प्लस 84 माइनस 36 इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर ये आ जाएगा 19y, 12 और 7 आ जाएगा 19y प्लस 14 में से जब 6 निकल जाए तो रह जाएगा 8। यहाँ पे क्या हमारे पास है 7, 7 में से जब 3 निकालो तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा 48। फिर 48 के फैक्टर्स देखते हैं, कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास सुइटेबल रहेंगे ताकि ये प्लस 19 बन जाए। तो 48 प्लस 48, 48 ये चीज़ मैं बार-बार समझा रहा हूँ, मैं आपको सही समझा रहा हूँ कि इसको आप समझें, ये बहुत ख़ास चीज़ है। 48 इंटू 1 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 2 इधर आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 6 और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8। फिर अगर आप चाहें 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 60। देखिए, चलते-चलते आखिर हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन था वो हमें मिल गई। ये चूँकि हमारे पास मिल गया, ये सारे प्लस हैं, उधर भी रिज़ल्ट प्लस है, तो दोनों को प्लस-प्लस करेंगे तो 16 प्लस 3 आ जाएगा 19, ठीक है। तो 19 को हम इन दोनों की शक्ल में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 16 y प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y कॉमन लेंगे और यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है।
ठीक है। यहाँ हमने लिया y कॉमन, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 प्लस यहाँ से हम लेंगे 16 कॉमन, 16 कॉमन आएगा तो y प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेंगे y प्लस 3, y प्लस 3 कॉमन आया एंड y प्लस 16 जो है वो हमारे पास रह जाएगा इक्वल टू 0। पहले क्या करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, चले उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हम कहते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस y हम जानते हैं, y को हमने कुछ कंसीडर किया था, वो ये कंसीडर किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हमने y कंसीडर किया था। देन तब हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी नई इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन क्या हम कर सकते हैं या नहीं। ये 3 चूँकि प्राइम नंबर है, हमें मालूम है कि 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 3 और 1 है तो 3 और 1 का अगर हम ऐड करेंगे तो 8 तो नहीं आ सकता ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए इसको करते हैं, हम कहते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू प्लस 3 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब हम फार्मूले को जानते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्या है हमारे पास, वो ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब करते हैं क्या, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी क्योंकि 8 है तो माइनस 8 आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। बी का मतलब है 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 3 है, तो 2 इंटू 1, तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गई है कि हम माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 8 64, 8 8 64 माइनस 4 3 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से जब 12 निकल जाए तो ये आ जाएगा 52, ठीक है। अब 52 को आप देखें, 52 का हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 26 इंटू 2 और 13 इंटू 2। तो हम 56 को हम लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे अगर मैं रेड से करूँ, देखिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने करके देना है। 52 को हम लिख सकते हैं 26 इंटू 2, फिर मज़ीद 13 इंटू 4। 4 का मकसद ये है कि हम 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये काम हमें करना है अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। अब ये काम 4 चूँकि निकल सकता है, प्लस माइनस 2 की शक्ल में आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और नीचे 2, अगेन 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमारे पास आ जाएगा कंडीशन, ठीक है। एक रूट तो हमारे पास आ गया। अब हम दूसरा रूट देखते हैं कि y प्लस 16 मजीद क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ट्राई करते हैं कि y प्लस 16, दूसरा ये हमारे पास y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो हमारा जो नया अबव इक्वेशन है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ये आसानी से हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे जाके इधर काम करेंगे, ठीक है।
एक्स प्लस 4x, एक्स कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन, ठीक है। इधर आएगा x कॉमन तो आ रह जाएगा x प्लस 4, इधर प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो रह जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगेन x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ही हम लेंगे क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू आ रही हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट्स। तो हमारा काम आसान हुआ, काम ख़त्म हुआ। हम देखेंगे यहाँ पे x सोल्यूशन सेट डबल s इज इक्वल टू, एक ये हमारे पास -4, एक को -4 लिखेंगे और दूसरा जो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई, तो कुछ नहीं है, बस यही हमारे पास क्या है कि हमारे पास आ गया रूट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हल होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को जहन में रखें, याद रखें, इस कंडीशन को देखें, फिर हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन होगा, तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको इस मेथड से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।